नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हाजिर हूं आज आपके सामने सुर्खियां लेकर। चर्चा करेंगे अयोध्या की, जहां पर अब संग्रहालय बनेगा, यानी कि वो संग्रहालय जहां विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाया जाएगा, जो तकरीबन 52 एकड़ भूमि पर बनेगा और इसको लेकर कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस संग्रहालय की सबसे खास बात होगी कि इसमें हर उस सनातनी यानी श्री राम से जुड़ी हुई हर वो चीज़ होगी जो पूरे विश्व भर में है। यानी कि ये संग्रहालय सबसे बड़ा अयोध्या सहित पूरे देश का होगा। टाटा सन्स के द्वारा इसको बनाया जाएगा और इसको पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। तो यानी कि दर्शन के साथ साथ अब अयोध्या पहुंचने वालों को इस संग्रहालय के जरिए अपनी संस्कृति, अपने जो पौराणिक हैं, अपने जो धर्म हैं, उससे जुड़ने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस पर कैबिनेट में ये बैठक करके इसको पारित किया है कि इसको टाटा सन्स के जरिए बनाया जाए और पीपीपी मॉडल पर। यानी कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर तो विश्व स्तरीय है ही, इसके साथ साथ जब ये संग्रहालय बन जाएगा तो वो अपने आप में ही विश्व स्तरीय संग्रहालय होगा। इसको लेकर पूरी तरीके से कल कैबिनेट में फैसला लिया गया और अब आगे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये तो माना जा रहा है कि श्री राम मंदिर को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार नए नए आयाम लिख रही है और इसी के चलते अब ये संग्रहालय भी कहीं ना कहीं उसमें मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए श्री राम मंदिर के द्वारा, और साथ साथ उन लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए जो श्री राम से जुड़े हुए हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, चाहे फिर वो विदेश के हों, देश के हों या कहीं के भी हो, उनके लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एफएसडीए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक बड़ी छापेमारी की और ये छापेमारी मॉल्स पे की है और मल्टीप्लेक्स भी है, जहाँ पर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, फिर चाहे लुलु हाइपर मार्केट हो, केएफसी हो, इसके अलावा द डमरू हो, इसके अलावा प्लासियो मॉल्स हैं, फन मॉल्स, इस जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं उन सभी पर छापेमारी की है। और छापेमारी के दौरान जो उनका फूड स्टोर है जहाँ पर वो खाना सर्व किया जाता है, वहाँ पर छापेमारी करके वार्निंग दी गई है। यहाँ तक कई नमूने लिए गए जो जो पेचीदा पाए गए और जो फेल पाए गए, उस नमूनों को देखा। एफएसडीए ने छापेमारी की जिसमें तकरीबन 30 से 35 अधिकारी मौजूद रहे। एक दिन ये पूरी छापेमारी चली और तकरीबन 62 से ऊपर प्रतिष्ठानों को चेक किया गया। इस दौरान वो जो प्रतिष्ठान थे वहाँ पर चेक करने के दौरान टीम ने पाया कि जो किचन है वो काफ़ी गंदा है और वहाँ पर जो जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो भी काफ़ी गंदी थी। यानी कि जिस तरीके से वहाँ पर लोग मौजूद थे वो गंदगी में काम कर रहे थे और इसको लेकर पूरी तरीके से एफएसडीए ने नोटिस भी जारी किया और इसके साथ साथ उन लोगों को खिलाफ कार्रवाई भी की। यहाँ तक लुलु हाइपर मार्केट जो थी उसके सेक्शंस में रीलेबलिंग की जा रही थी, उसको भी पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया। दूसरी तरफ केएफसी जो प्लासियो मॉल की है वहाँ पर भी कार्रवाई की गई। सिनेपोलिस मॉल के केएफसी को पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा पैक्ड फूड था और जिससे कि गंदगी में बनाया जा रहा था। इन सभी को लेकर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें मल्टीप्लेक्स, बड़े बड़े होटल्स कह सकते हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनमें जो लोग रहते थे, उनमें जो लोग खाना खाने जाते थे, उनके लिए फूड एंड सेफ्टी विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद एक्शन के बाद ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों से जुड़ी हुई है। लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है। अलग अलग जगह पर ड्राइव्स और छापेमारी शुरू कर दी गई हैं। उन लोगों का आधार कार्ड भी चेक किया जा रहा है। एसआईआर में भी इस तरीके की चेक की जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्ये आकर बस गए हैं। उनके पास जो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड नहीं है उसको लेकर भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की ड्राइव्स ये अलग अलग प्लेसेस पे लगातार चल रही है और इसको लेकर भी पुलिस के लोग लगातार ऐसी झुग्गी-झोपड़ियों में जो स्लम्स एरिया है वहाँ पर जाते हैं और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करते हैं और जो उसकी रिपोर्ट्स हैं वो बनाकर अपने सीनियर अधिकारियों को देते हैं, जिसके बाद उनकी हटाने की प्रक्रिया, अगर वो गलत है तो प्रक्रिया शुरू की जाती है। यानी कि इन सभी को लेकर पूरी तरीके से पुलिस की ड्राइव भी अलग अलग प्लेसेस पे चल रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जगहों पर ड्राइव्स चल रही है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्यों को
क्रॉस चेक किया जा रहा है और उनके आधार कार्ड, उनके मल्टीप्लेक्स कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं, आइडेंटिटी चेक की जा रही है और कितने समय से वो काम कर रहे हैं सभी को लेकर चेक किया जा रहा है। ये तो साफ है कि इस तरीके की बड़ाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि जो लोग अवैध हैं उन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। यहाँ तक डिटेंशन सेंटर बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जब ऐसे अवैध रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन मोड में पुलिस और प्रशासन शुरू कर दिया है। अगली खबर बढ़ेंगे जो है कब कोडीन सिरप की तरफ से, जिसमें लेकर बड़ी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आलोक सिंह भाई है जो लगातार से आरोपी जायसवाल के संपर्क में था, अमित टाटा के संपर्क में था और कप सिरप को लेकर लगातार कहीं ना कहीं उसकी जड़ें बनी हुई थी। यहाँ तक उसने इस दौरान अपने करोड़ों की जो कोठी है वो बनाई है, उसके साथ करोड़ों की संपत्ति भी अर्जित कर ली। अब इसको लेकर लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। कप सिरप को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है इसमें बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है, जो कि कोडीन कप सिरप में आलोक सिंह की गिरफ्तारी माना जा रहा है कि कई ऐसे राज हैं जो खुलेंगे, क्योंकि उसके संबंध कई बड़े नेताओं से भी रहे हैं, कई सफ़ेद पोश नेताओं से भी रहे हैं और जिसको लेकर अब ये गिरफ्तारियाँ अहम मानी गई है। बैक टू बैक इसमें गिरफ्तारियाँ हुई हैं। भोला प्रसाद जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है, जो शुभम जायसवाल का पिता है, उसकी गिरफ्तारी हुई, अमित टाटा की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ साथ जो शुभम की गिरफ्तारी हुई, शुभम सिंह की गिरफ्तारी हुई है। कई अहम जानकारियां जुटाई जा रही हैं और इसमें जो फरार आरोपी हैं उनके खिलाफ अब लुकआउट नोटिस तो जारी था, ब्लड कॉर्नर नोटिस की भी तैयारी की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई कप सिरप में की जा रही है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात है कि ये सभी अपराधी कोडीन युक्त कप सिरप सप्लाई कर रहे थे और उस पूरे गैंग में इन्वॉल्व थे, जिसका पूरा नेक्सस 100 करोड़ से ऊपर भी चल रहा था। अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ने अलग अलग टीम्स बना के छापेमारी कर रही है और जल्द ही इसमें बड़ी गिरफ्तारी भी संभावना है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया, इसमें कई सफ़ेद पोश के नाम भी आए हैं जिन पर अब आगे अलग अलग कार्रवाई की जा रही है। आप इसी तरीके से बने रहिए यूपी तक के साथ और देखते रहिए सुर्खियाँ, क्योंकि सुर्खियाँ आपको रखती हैं सबसे आगे और यूपी तक पर हर पल आपको अपडेट करती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। यादव होकर के, कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर खेसारी लाल यादव ये बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो फिर उसको मैं यदमुल्ला ही कहूंगा। अब उस मूर्ख को कौन बताए कि रवि किशन जी की पहली फिल्म आई तब जाके भोजपुरी सिनेमा को दूसरा जन्म मिला। सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो। वो भाजपा के लायक ही नहीं। सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो मैंने उसका नाम बदल दिया। क्या रख दिया? अहंकारी लाल यादव। मेरे पिताजी भी बिरहा गायक थे, मेरे बड़े भैया हैं बिरहा गायक हैं और बिरहा के सबसे बड़े गायक हैं और वो समाजवादी पार्टी में है। आपको लगता है कि आपके भाई साहब को समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी टिकट देगी? क्योंकि बड़ा इमोशनली वो जुड़े हुए हैं। वो तो इतने इमोशनल हैं कि वो रोने लगते हैं। वो मेरे खिलाफ ही यहाँ आके प्रचार करते हैं। आपके खिलाफ? यस, बड़ा बड़ा ये लोग मुंह बाते हैं। क्या पूछते हैं? यही रेजिमेंट कब बनेगा? भैया नेताजी रक्षा मंत्री थे, रेजिमेंट क्यों नहीं बना? हम भी पूछने वाले थे। अब हमको बना दो रक्षा मंत्री, नेक्स्ट डे बना देंगे हमारी रेजिमेंट। यादव ने छाती ठोक के कहा कि भैया हम यदमुल्ला नहीं है। मैं जैसे बोल देता हूँ जय श्री राम तो किसी को क्या प्रॉब्लम होती है? तो मैं हिंदूवादी हो जाता हूँ। जब आप हर बात में इंशाअल्लाह बोलते हो तो आप, अरे चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही।